हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मार्केट कंपास। आज हम सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अगर आपको पता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमको कैसे रीड करना है, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी टू अंडरस्टैंड कि बायर्स एंड सेलर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में। आज की वीडियो में आई विल एक्सप्लेन 5 इम्पॉर्टेंट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स दैट एवरी बिगनर ट्रेडर शुड नो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो से हमारा आउटकम क्या होगा? बेटर टाइम और एंट्रीज एंड एग्जिट्स। हमारे एंट्री और एग्जिट्स के टाइम थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। नो व्हेन द ट्रेंड इज़ अबाउट टू रिवर्स एंड प्रिडिक्ट मार्केट टर्निंग पॉइंट्स। हम इससे मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स पता कर पाएंगे इन कैंडलस्टिक्स की मदद से कि मार्केट कहाँ जाएगा, वेदर द मार्केट विल बी बुलिश और बेरिश इन फ्यूचर। वी कैन प्रिडिक्ट विद दीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो गाइज, मार्केट में होती हैं टू टाइप्स की कैंडल्स। एक होती है रेड कलर की, एक होती है ग्रीन कलर की, जो कि हम सबने देखी होगी। ग्रीन कैंडल शोज बुलिश मार्केट, मतलब मार्केट इज मूविंग अप साइड। रेड कैंडल शोज बेरिश मार्केट, मींस मार्केट इज गोइंग डाउन साइड, मार्केट है डाउन ट्रेंड में। ग्रीन मतलब अप, रेड मतलब डाउन। सिंपल। सो वील अंडरस्टैंड फर्स्ट विद रेड कैंडल। मार्केट ओपन्स हेयर, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, फॉल होगा, फॉल होगा, यहाँ पर ये क्लोज होता है मार्केट। सो ये ऊपर से खुल के नीचे गिर रहा है, तो ये रेड कलर है, दिस इज बुलिश, सॉरी दिस इज बेरिश। ये नीचे गिर रहा है, दीज आर कॉल विक्स। मार्केट यहाँ पर ओपन गया, ओपन यहाँ पर हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, तो ये एक हाई बना दिया इस मार्केट ने। वैसे ही ये नीचे आता गया, आता गया, आता गया, आता गया, यहाँ तक आया। फिर यहाँ से थोड़े से बाहर जाए, ये मार्केट यहाँ पर कहीं बंद हो गया। सो दिस इज़ लो ऑफ द मार्केट, दिस इज़ हाई ऑफ द मार्केट। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ है, इसका मतलब ये टोटल बेरिश कैंडल है, क्योंकि मार्केट ऊपर बंद हुआ, ऊपर खुला है और नीचे बंद हुआ है। सो दिस इज़ अ बेरिश कैंडल। अब सेम उसका उल्टा होता है बुलिश में। डिफरेंस होता है इसमें, मार्केट नीचे ओपन होता है और क्लोज ऊपर होता है। दैट्स वाई दिस इज बुलिश, ग्रीन कलर। सो ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, एग्जाम्पल नीचे गया, लेकिन यहाँ से बुलिश एक्टिवेट हो गया, बुल्स एक्टिवेट हो गया, तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ तक आया, वापस यहाँ पर आकर बंद हो गया, क्लोज यहाँ पर हुआ। तो ये हो गया ओपन मार्केट की। मार्केट नीचे गया तो ये एक लो बनाकर वापस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पर एक उसने हाई बनाया और फिर यहाँ पर कहीं आकर क्लोज हो गया मार्केट। सो दीज आर कैंडल्स। दिस इज रेड, दिस इज रेड, मतलब हमको समझना है बेरिश। रेड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे गिर रहा है। ग्रीन मतलब ग्रीन मतलब होता है हमारा पॉजिटिव, मार्केट ऊपर गया है, नीचे ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है, दिस इज पॉजिटिव। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल, बेरिश एंड बुलिश। तो दिस इज लाइक, ये एक दिन की कैंडल मान सकते हैं, 5 मिनट की मान सकते हैं, 15 मिनट की, 1 वीक, 1 मंथ, जो आपको करना हो। लॉजिक सब में सेम रहेगा। मार्केट ओपन यहाँ पर होगा, क्लोज ऊपर होगा। ये जो विक्स हैं, इन विक्स, अगर विक्स ऊपर है विक, तो उसका हाई है वो, नीचे है विक तो वो लो है उसका। सो यही होता है, ऐसे ही इसमें होता है। रेड का मतलब होता है ओपन, ऊपर ऊपर होगा, नीचे क्लोज होगा। ग्रीन में होता है नीचे ओपन होगा, ऊपर क्लोज होगा। हाई और लो हमेशा सेम रहेंगे, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो। ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, सेम गोज फॉर दिस। ये गाइस है हमारी पहली कैंडल, इसको हम बोलते हैं डोजी कैंडल। इस कैंडल में जैसे हम मानते हैं प्राइस ओपन हुआ यहाँ पर, प्राइस गया ऊपर, प्राइस ने बनाया हाई, यहाँ से बुल्स एक्टिवेट हुए, बुल्स मार्केट को यहाँ तक लेके गए। फिर यहाँ से आ गया सेलिंग प्रेशर, ऊपर टॉप से मार्केट आ गया और नीचे आ गया, सेलिंग हुई यहाँ तक। लेकिन फिर से मार्केट यहाँ से फिर से, इसमें मान लेते हैं बुल्स एक्टिवेट हो गए, मार्केट यहाँ से वापस आकर यहीं पर क्लोज हो गया। मतलब इन दी एंड मार्केट जहाँ पर ओपन हुआ, वापस ऊपर जाके नीचे जाके और वहीं पर क्लोज हो गया जहाँ पर ओपन हुआ था। फॉर एग्जांपल, ये 1000 रुपये पे ओपन हुआ था, मार्केट यहाँ से 1050, 1050 तक गया हाई,
फिर मार्केट लो बनाया 950 का, लेकिन इन दी एंड मार्केट क्लोज हो गया वापस 1000 पे। तो ये हो गया एक डोजी कैंडल, मतलब मार्केट यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर बायर्स भी एक्टिव हैं, सेलर्स भी एक्टिव हैं, क्योंकि बायर्स ने मार्केट ऊपर पुश करी, वापस सेलर्स ने मार्केट गिरा दी, लेकिन बायर्स ने इन दी एंड मार्केट वहीं पर बंद कर दी जहाँ पर क्लोज हुआ है। सो वाइस वर्सा, जैसे स्टार्टिंग, ऐसा वाइस वर्सा भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं बायर्स हो सकता है यहाँ पर मार्केट खुल के नीचे जाए, पहले सेलर्स आ जाएं, लेकिन मार्केट को वापस बायर्स ऊपर ले जाएं, लेकिन सेलर्स इसको वापस यहीं पर क्लोज कर दें। मतलब यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं है, दिस इज़ अ न्यूट्रल, बायर्स भी इक्वल है, सेलर्स भी इक्वल है, मार्केट इनडिसाइसिव है यहाँ पर। इसको और कैसे, एक एग्जांपल जैसे मान लेते हैं एक लड़की है, उसको, उसके पास दो ऑप्शंस हैं, वो कहती ओह दिस गाय इज रिच, दूसरा ऑप्शन है अरे ये तो ज़्यादा सुंदर है, तो शी कैन नॉट डिसाइड बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो वो एक न्यूट्रल बीच में खड़ी रह जाती है। तो ऐसी कुछ यहाँ पर, सॉरी बहुत ही ज़्यादा लेम एग्जाम्पल था, लेकिन सिंपल, मार्केट जहाँ पर ओपन हो वहीं पर क्लोज हो जाए, न्यूट्रल रहे, मार्केट डिसाइड ना कर पाए कि ऊपर नीचे, तो ये होती है डोजी कैंडल। मतलब मार्केट यहीं पर ओपन हुआ, यहीं पर क्लोज हो गया। गाइस, तो ये देख सकते हैं ये एक डोजी कैंडल है, ये जो एरो बना है ये मैंने बनाया है, ये एक डोजी कैंडल है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ अ डोजी कैंडल। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, देखते हैं इसकी ओपन 1536 पे मार्केट ओपन हुआ है, 1536 पे मार्केट क्लोज हो गया है। मार्केट ने हाई भी बनाया, लो भी बनाया, लेकिन जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया, दिस इज़ अ डोजी कैंडल। और ये जो 1536 ओपन है मार्केट का, ये जो हम देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर, ये 1536 मार्केट की ओपनिंग है, क्लोजिंग है 1535.6, तो मतलब इतना चलता है, कुछ पैसे ऊपर नीचे मार्केट ओपन क्लोज हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं होने के, होता है लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। दिस इज ऑल्सो अ डोजी, दिस इज आर डोजी ऑल्सो, नहीं दिस इज आर डोजी कैंडल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट एक बुलिश पैटर्न में था, ऊपर गया, यहाँ पर एक स्विंग बनाया, नीचे आके यहाँ पर एक डोजी कैंडल, मतलब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे थे लेकिन बायर्स ने मार्केट गिरने नहीं दी यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों न्यूट्रल हो गए आके, बायर्स भी सेलर्स भी। फिर उसके अगले दिन देखें हम क्या हुआ, मार्केट साइडवेज रहा, एक कह सकते हैं डोजी के अंदर ही रहा मार्केट, यहाँ पर अभी भी कोई डिसाइड नहीं हुआ कि बायर्स आएंगे सेलर्स आएंगे, कुछ डिसाइड नहीं हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं आगे आके यहाँ पर एक ग्रीन ब्रेकआउट आया, लेकिन वापस मार्केट नीचे गिर गया। ये हमारी सेकंड कैंडल, इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। इसमें मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, मार्केट नीचे गया है, यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही साथ सेलर्स एक्टिवेट हो गए, मार्केट ने एक लो बनाया, यहाँ से समझाते हैं आपको, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट ने एक लो बना दिया, लेकिन फिर यहाँ सर मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने मार्केट को इतना ऊपर लेके गए कि मार्केट अपने ओपन से भी ऊपर चला गया, जहाँ पर ओपन हुआ था उससे भी ऊपर जाकर क्लोज हो जाए, मतलब अपना एक नया हाई बनाए और उस हाई पे ही जाके क्लोज हो जाए मार्केट। मार्केट ने यहाँ पर अपना हाई बनाया और यहीं पर क्लोज हो गया, तो दिस इज़ अ हैमर कैंडल। हैमर मतलब मार्केट ओपन हुआ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया, सेलर्स एक्टिव थे, लेकिन फिर बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए यहाँ पर कि वो मार्केट को ऊपर लेके गए और एक नया हाई बनाकर उसे वहीं पर क्लोज कर दिया, मतलब उन्होंने, सेलर से ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट थे यहाँ पर। तो ये एक रिजेक्शन कैंडल होती है फ्रॉम द बॉटम, और ये ज़्यादातर आपको सपोर्ट पे मिलेगी, ये शो करती है यहाँ पर ज़्यादा बायर्स एक्टिवेट हैं। चार्ट से समझते हैं हम, जैसे कि ये हमारा चार्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक हैमर कैंडल है, ये कहाँ पर बनी है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बनाए थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो ये हमारा कितना अच्छा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, देखो कितना क्लीन रेजिस्टेंस है ये। मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर एक आया, ये सपोर्ट बन गया था, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर। अब ये वापस रेजिस्टेंस जब टूटा मार्केट का, मार्केट ने रीटेस्ट करा और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई, तो ये एक बहुत अच्छी कैंडल है हैमर कैंडल। अब यहाँ से हम मान लेते हैं अगर ट्रेड लेते तो क्या होता, देखना अगली, सी बुलिश, मार्केट ऊपर जाने लगी,
सी, ये है हैमर कैंडल। अब इतना आगे नहीं जाते हम, लेकिन आप समझ गए होगे कि हैमर कैंडल क्या होती है। मार्केट हैमर कैंडल ज़्यादातर सपोर्ट पे बनती है मार्केट के। ये एक अच्छा सपोर्ट था। जैसे हमें आपको पता है, ये पहले यहाँ पर एक सपोर्ट था, फिर यहाँ से टूट के रेजिस्टेंस नीचे मार्केट आ गई, तो ये रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि सपोर्ट्स टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस बन चुका था, मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा तो ये वापस सपोर्ट बन चुका था। जैसी मार्केट ने ये हाई तोड़ा, ये वापस एक सपोर्ट बन गया था। अच्छा, इस सपोर्ट पे आके एक हैमर कैंडल बनी है, और बाकी आपके सामने है कि ये मार्केट कहाँ पर गया, बुलिश हो गया। तो आप समझ गए होगे व्हाट इज़ अ हैमर कैंडल। ये है हमारी अगली कैंडल, शूटिंग स्टार। ये बिल्कुल हैमर जैसी है, लेकिन हैमर की अपोजिट है। शूटिंग स्टार ये बनती है रेजिस्टेंस पे जाके। हैमर बनती थी सपोर्ट पे, ये बनती है रेजिस्टेंस पे। ये क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि वो मार्केट को इतना नीचे पुश कर देते हैं कि मार्केट एक नया लो बना के और वहीं पर क्लोज हो जाती है। मतलब मार्केट, सॉरी, जो बुल्स होते, जो बेयर्स होते हैं, सेलर्स जो होते हैं, वो बायर्स को डोमिनेट कर देते हैं। मतलब ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा प्रेशर कर देंगे बायर्स के ऊपर कि मार्केट नीचे जाएगा और क्लोज हो जाएगा एक नया लो बना के। इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही साथ ऊपर गया, बायर्स ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, सेलर्स ने ज़्यादा सेलिंग करी, मार्केट नीचे गिरा, एक नया लो बनाया और उस लो पे ही क्लोज हो गया। तो ये कैंडल बनती है शूटिंग स्टार। ये कुछ ऐसी दिखती है, हम चार्ट्स पे देखेंगे इसको। ये एक शूटिंग स्टार कैंडल। अब ये रेजिस्टेंस पे बनी है, जैसा हम देख सकते हैं। एक ये हाई है, ये एक रेजिस्टेंस बन गया है हमारा हाई। दिस इज अ रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से ऊपर आई, ये एक हाई बनाया, इस हाई से वापस नीचे गिरी, एक स्विंग बना दिया यहाँ पे, तो ये स्विंग हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया। वापस मार्केट आई इस स्विंग पे, वापस मार्केट यहाँ से टच करके नीचे गिरी, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अब लेकिन अगली बार में क्या हुआ, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस तोड़ा और अगली कैंडल एक अच्छी ये बना दी शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में रिजेक्शन देख सकते हैं फ्रॉम टॉप। यहाँ पर बायर्स आए होंगे, ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा थे कि वो मार्केट को नीचे लेकर आ गए और रेजिस्टेंस पे लाके क्लोज कर दिया। अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते तो देखते क्या होता है, रेजिस्टेंस कैंडल, ये रेजिस्टेंस कैंडल, सॉरी, रेजिस्टेंस, दिस इज अ शूटिंग स्टार। जैसा कि ये बिल्कुल हमारे जो मैंने बताया था सब फॉलो कर रही है। ओपन होती है, ऊपर एक हाई बनाती है, वहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं, नीचे गिर के यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार की अगली कैंडल देखो, मार्केट फॉल होने लगी, मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग। ये है शूटिंग स्टार कैंडल एक। होप आप समझ गए होंगे शूटिंग स्टार क्या होती है। ये है हमारी फोर्थ कैंडल, इसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो ये बनती है दो कैंडल्स को मिला के। इसमें हमें दो कैंडल्स चाहिए पड़ती है, बाकी अभी तक जो हमने तीन कैंडल्स देखी उसमें सिर्फ एक कैंडल चाहिए थी, लेकिन इसमें हमको चाहिए दो कैंडल्स। इसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। तो ये पहली कैंडल हमारी होनी चाहिए एक रेड कैंडल, मतलब एक बेरिश कैंडल, जिसमें ओपन यहाँ पे हुई मार्केट, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, नीचे गई और नीचे क्लोज हो गई। ये एक हो गई बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल कैसी भी हो चलेगा, उसमें विग हो, डोजी हो, कुछ भी हो, बेरिश कैंडल एक रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, अच्छी विजिबल रेड कलर की कैंडल। उसके बाद जो कैंडल उसको, एक ग्रीन कलर की कैंडल उसको इंगल्फ करे, मतलब उसको पूरा कवर कर दे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये एरो, ये कैंडल बस इतनी सी है, लेकिन ये इसको पूरा इंगल्फ कर दिया, इसको पूरा कवर कर दिया, इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरा कवर कर दिया। ग्रीन कैंडल हम मान लेते हैं ये ब्लॉक्स है, ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये है दो ब्लॉक्स की रेड कैंडल, और ग्रीन कैंडल है तीन ब्लॉक्स की। तो मतलब रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरा खा गई, पूरा कवर कर दिया। ये रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल ने इसको पूरा कवर कर दिया, तो ये इंगल्फ हो गई।
इंगल्फ, उसको रेड कैंडल को पूरा कवर कर दिया। तो दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग, मतलब एक रेड कैंडल और उससे बड़ी अगली ग्रीन कैंडल नेक्स्ट ऑन द राइट साइड, ग्रीन कैंडल, इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। इसको हम चार्ट्स में इसको भी समझते हैं। ये देख सकते हैं, ये जैसा कि ये एक, और थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ये है एक रेड कैंडल और ये है एक अगली ग्रीन कैंडल। इसको ग्रीन कैंडल ने पूरा कवर कर दिया, इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरा कवर कर दिया। दिस इज एन इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग कैंडल मीन्स दिस इज अ बुलिश कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग मीन्स, इसका नाम ही आपको पता है, इसका नाम ही बुलिश इंगल्फिंग है। तो ये एक इंगल्फिंग कैंडल है। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल होता है। जैसे कि हम पहले एक सपोर्ट बनाते हैं, जैसे मैंने हरा कैंडल आपको, ये कैंडल सपोर्ट पे अच्छे से वर्क करेगी। अगर ये कहीं और बने तो अच्छी वर्क नहीं करेगी, लेकिन सपोर्ट पे ज़्यादा अच्छी वर्क करती है। ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट है। इसको ऐसा कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा नीट। ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर आया, एक रेड कैंडल बनी, मार्केट ग्रीन कैंडल इसको इंगल्फ कर गई, इसको कवर कर दिया मार्केट ने। रेड कैंडल छोटी सी थी, ग्रीन ये और बड़ी बन गई, रेड के ऊपर जाके क्लोज हो गई। दिस इज़ अ बुलिश सिग्नल, मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 5 बायर्स हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अगर 5 सेलर्स हैं तो यहाँ पर 15 बायर्स हैं, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल। दिस इज़ अ गुड बाइंग सिग्नल। अब हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ट्रेड पंच किया देख के एक इंगल्फिंग कैंडल, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट रॉकेट। दिस इज इंगल्फिंग कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, इसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। एक रेड कैंडल और उसको ग्रीन कैंडल पूरा कवर कर दे, उसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो गाइस ये है हमारी अगली कैंडल, इसको हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। जो हमने बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखी थी, ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। इसमें एक पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, मतलब एक बुलिश कैंडल बनेगी, फिर उसको एक रेड कैंडल पूरा कवर कर देगी, उसको पूरा इंगल्फ कर देगी। ये, इसको वापस वही एग्जांपल, एरो, मार्केट, पहले दिन मार्केट नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज हुआ, ये एक बुलिश कैंडल बन गई। लेकिन अगले ही दिन मार्केट ऊपर ओपन हुआ और वापस उस पूरा कैंडल को खा गई, ग्रीन वाला पूरा उसको कवर कर दिया और उसके नीचे जाकर क्लोज हो गई। सो दिस इज एन बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो मतलब इसका मतलब है कोई भी ग्रीन कैंडल हो, उसके अगले दिन मार्केट उस पूरा कैंडल को कवर कर दे रेड कलर की, तो उसको हम बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। मतलब एक बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल को अगर, एक बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल को पूरा कवर कर दे, दिस इज़ अ बेरिश एंगल्फिंग। ये बुलिश कैंडल है, फिर एक बेरिश है, मतलब यहाँ पर पहले बाइंग हुई लेकिन फिर सेलर्स इतने अच्छे एक्टिव थे, इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि वो पूरी बाइंग कैंडल को कवर कर दी और उसके नीचे जाके क्लोज कर दिया। दिस इज़ अ गुड सेलिंग कैंडल, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। लेकिन ये भी बेरिश की तरह, ये भी, सॉरी, बुलिश कैंडल की तरह ये भी ऊपर रेजिस्टेंस पे जाकर काम ज़्यादा अच्छे से करेगी। अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस पे बनेगी तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी, बहुत अच्छा आपको ट्रेंड मिलेगा, बहुत अच्छे से मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि ये है एग्जांपल, मार्केट देख लीजिए, यहाँ से पूरा ओपन आया एक बुलिश कैंडल बना के, मतलब एक लाइफ टाइम हाई पे है मार्केट अपने यहाँ पर अभी, पास्ट की है चार्ट, पास्ट का। ये मार्केट का रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ दिया मार्केट ने और ऊपर गया। एक तरह से रेजिस्टेंस पे ही है मार्केट अपने अभी भी, लाइफ टाइम हाई पे गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये पूरी कैंडल खा गया ग्रीन वाली लाइफ टाइम हाई पे जाके, क्योंकि हाई पे हमें पता नहीं है कहाँ रेजिस्टेंस है कहाँ सपोर्ट है। तो ये लेकिन सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पहले था, थोड़ा ऊपर जाके मार्केट बंद हुआ था। तो ये ग्रीन कैंडल को पूरा रेड कैंडल खा गया, ये ग्रीन कैंडल छोटी सी, इसको पूरा रेड कैंडल खा गया। दिस इज एन इंगल्फिंग कैंडल। इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। सी, मार्केट गिरने लगी, यहाँ पर आके मार्केट इंगल्फ होके, जैसी इंगल्फिंग कैंडल बनी अगले दिन मार्केट सी गिर गया। सो गाइस, जैसा कि हमने इस वीडियो में 5 कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखा, आई होप आपको समझ में आया है कि कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है,
जिसमें से हमारी 2 कैंडल बुलिश थी, 2 कैंडल बेरिश थी और एक हमारी न्यूट्रल कैंडल थी जो हमने सीखी। ये 5 कैंडल बहुत ज़्यादा मार्केट में दिखती है और ये बहुत ज़्यादा काम में आती हैं पाँचों कैंडल। आप इससे थोड़ा ट्रेंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मार्केट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हैमर रेजिस्टेंस पे बने तो कैसे काम करे, सॉरी, हैमर अगर सपोर्ट पे बने तो कैसे काम करेगी, शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बने तो वो कैसे काम करेगी। ऐसे ही मैंने आपको सबके बारे में बताया था कि कौन सी कैंडल कैसे काम करेगी। तो आई होप ये कैंडल्स आपको मार्केट में काम में आएगी, चार्ट्स पढ़ते समय, रीड करते समय काम में आएगी। और हाँ गाइस, हर ये अगर कैंडल कहीं भी बने तो काम में नहीं आती, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बननी बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज कंबाइन देम विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बनाना सिखाया था, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द स्टॉक मार्केट। और हाँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे हमेशा इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एनएससी पे, सॉरी, इंडियन स्टॉक मार्केट पे सबसे बड़ी कंपनी है। तो नंबर वन कंपनी है, इस वजह से मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमेशा लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। सो आई होप गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं जो भी आपके व्यूज़ हैं मेरी समझाने की स्किल्स पे। और अगर आपको ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप लर्न करनी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मार्केट का। तब तक के लिए हम बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।